Hello everyone, this is Deepak Kumar signing in. Today I am going to cover the very important topic of geography, that is the Earth in the solar system. So let's start the video. हमारा पहला टॉपिक है celestial bodies, मतलब खगोलीय पिंड. All those objects, whatever you are looking in the video, they are celestial bodies. For definition, we can say the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are celestial bodies, खगोलीय पिंड. For understanding, you can see here all objects, they are celestial bodies. Our next topic is stars. Stars, as you can see here, the sun is also a star. And stars are big and hot. वो बड़े होते हैं, गर्म होते हैं. They are made up of gases. They have their own heat. They have their own light. So this is our sun, as you can see here, and this is the solar system. And sun is the head of the solar system. जो सन है, सूर्य है, वो हमारे सौर मंडल का मुखिया है. एंड इट इज वेरी ह्यूज, यह बहुत बड़ा है. इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. ये खिंचाव बल पैदा करता है जिसके कारण हमारा जो सौर मंडल है वो बंधा हुआ है. जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, वो उसी खिंचाव बल के द्वारा बंधे हुए हैं. चलिए, एज यू कैन सी हियर दैट देयर इज नो एनी अदर स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, सो इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम. मतलब जो सन है वही सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का. ये पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है. मीन्स इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. दिस इज आवर अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ. वेल, एज आई एम टेलिंग हियर अबाउट द सोलर सिस्टम, सो लेट्स सी दैट व्हाट इज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द सन, द 8 planets like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and asteroids, meteorites. Asteroids means क्षुद्र ग्रह, meteorites, उल्कापिंड. And as you can see here, this is the total area of our solar system. Sol in Roman mythology means sun god. Sol का मतलब रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड होता है, सूर्य के देवता. और सोलर का मतलब होता है सन से रिलेटेड. सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन. और जितने भी सूर्य से संबंधित ऑब्जेक्ट्स हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ सोलर सिस्टम. वेल, वी टॉक्ड अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, सन, सोलर सिस्टम. सो देयर इज अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्स्टलेशंस, मीन्स नक्षत्र मंडल. व्हाट is nakshatra mandal, what is constellations? So as you can see, this is our star sun. So there are millions of stars and they make various patterns. So what is the definition of constellations? Means nakshatra mandal. The definition of it will be various patterns formed by different group of stars is called what? constellation. मतलब नक्षत्र मंडल. लोग कहते हैं ना, आपका नक्षत्र सही नहीं है या किस नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति है ये. सो दैट्स फॉर जोक, नथिंग एल्स. वेल, तो जितने भी पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, व्हाट आर दी आर कॉन्स्टलेशंस, मीन्स नक्षत्र मंडल. आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस पैटर्न्स. वेल, वन ऑफ दिस पैटर्न्स आर उर्सा मेजर और बिग बियर. मतलब इन्हीं में से एक पैटर्न का नाम है उर्सा मेजर या बिग बियर, जिसका एक पार्ट सप्तऋषि या स्मॉल बियर है.
सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि 7 स्टार्स का एक ग्रुप है। एक ऐसा ही पैटर्न बनाते हैं जिसके द्वारा हमें नॉर्थ स्टार का पता चलता है, पोल स्टार, जो कि इजिली रिकॉग्नाइजेबल होता है, जिसे हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं आकाश में। चलिए, तो पोल स्टार क्या है? ये सप्तऋषि का एक ऐसा स्टार है जो कि संकेतक तारे की काल्पनिक रेखा में पाया जाता है। संकेतक तारे पॉइंटर स्टार्स। पॉइंटर स्टार्स क्या है? ये भी 2 स्टार है सप्तऋषि के, जो नॉर्थ स्टार की लाइन में पड़ते हैं, इमेजिनरी लाइन में आते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स। व्हाट आर प्लैनेट्स? आई विल डिस्कस इट इन द वेरी डिटेल। So planets, as you can see, they are also celestial bodies. Celestial bodies means खगोलीय पिंड। ये भी खगोलीय पिंड है, जैसे मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। As you can see here, they don't have their own heat, they don't have their own light. Like, this is the dark side of the earth and this is the light side of the earth. So what it is? It means that the part which comes in the front of sun, that is light, and the part which is opposite of the sun, that is dark. So they don't have their own heat and light. जो प्लैनेट्स होते हैं उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद की ऊष्मा नहीं होती है। They lit by light of stars. वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से बना है। प्लैनेटाई, जिसे हम लोग वॉन्डरर्स कहते हैं। वॉन्डरर्स मतलब चारों तरफ घूमने वाला। तो जो ये प्लैनेट्स हैं वो सूर्य की चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए इसे ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई यानी वॉन्डरर कहा गया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, दे मूव अराउंड सन इन द फिक्स्ड पाथ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो फिक्स पाथ में मूव कर रहे हैं, एक निश्चित कक्ष में मूव कर रहे हैं। ये क्या है? एक इलोंगेटेड पथ है, मतलब ये दीर्घवृत्ताकार पथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सन से मरकरी की इस जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दिस इज नॉट एनी सर्कल, दिस इज इलोंगेटेड पथ, मीन्स दीर्घवृत्ताकार पथ। ठीक, वेल, और जो ये दिख रहा है आपको, लाइंस दिख रही हैं, दे आर ऑर्बिट्स, दे आर कक्षा। जो ये इलोंगेटेड पथ है, दे आर नोन एज ऑर्बिट्स। एंड एज यू कैन सी हियर, मरकरी, दिस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द स्टार, और ये 88 डेज लेता है सन के एक चक्कर को पूरा करने में। कितना? 88 डेज। वेल, और नेक्स्ट प्लैनेट एज यू कैन सी हियर, वेनस। सो वेनस जो वेनस है उसे हम लोग अर्थ ट्विन कहते हैं, मतलब जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा ग्रह क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है, इसका जो साइज है वो अर्थ के सिमिलर है, इसीलिए इसे जुड़वा ग्रह कहते हैं, अर्थ ट्विन। अब देखते हैं हम बात प्लूटो की। एज यू कैन सी दैट टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। बट 2006 में कुछ ऐसा हुआ कि इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जहां पर इसे बौना ग्रह, जैसे सीरियस हो गया 2003 UB 313, वैसे ही इसे भी एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। ठीक, चलिए, तो जो प्लैनेट्स हैं कितने हैं? 8 हैं अभी। कौन कौन? मरकरी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं, वेनस मतलब शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो कौन कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो
इसको अगर रिमेंबर करना है, याद करना है, तो हमारे एनसीईआरटी की बुक में एक ट्रिक दी हुई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, लेकिन इट फील्स डिफिकल्ट टू मी टू रिमेंबर दिस थिंग्स, सो आई हैव मेक अ ट्रिक हियर। मैंने अपनी खुद की एक ट्रिक बनाई है, अगर आपको पसंद है तो आप इसके द्वारा इसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है, मेरी वाली इमोजी सन है, मेरी वाली इमोजी which we use at the time of typing in WhatsApp, in Facebook. We generally use emojis, any various signals. Well, so मेरी वाली इमोजी सन है, मेरी मीन्स में से मरकरी, वाली वेनस, इमोजी इससे अर्थ, एम से मार्स, जी से जुपिटर, सन है यस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी मेरी वाली इमोजी सन है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्यारे अर्थ की, अपने प्यारे पृथ्वी की। तो ये हो गया हमारा प्यारा पृथ्वी। चलिए जैसे देखिए बहुत मूव कर रहा है, क्योंकि 17 डेज पर सेकेंड मैंने इसकी स्पीड कर दी है। As you can see here, this is our planet Earth. This is India and well, so as you can see here, this is the third nearest planet to the star. ये तीसरा ऐसा ग्रह है दूरी की हिसाब से, third nearest to the sun. In size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. मतलब ये जो पोल्स पे चपटा है, जो पोल्स है ना उस पर ये थोड़ा सा चपटा है। चलिए दिखाते हैं आपको मोर क्लियरली। ये हमारा प्यारा भारत हो गया। As you can see here, this is our भारत, India, and this is North Pole in the north of India. This is South Pole in the south of India. Well, so ये नॉर्थ और साउथ पे चपटा है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। और इसकी जो शेप है ना, ये जियोइड शेप है। जियोइड मीन्स अर्थ के आकार का शेप, अर्थ लाइक शेप, जियोइड। ये एक ऐसा सिंगल प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बिकॉज इट इज नाइदर टू हॉट नार टू कोल्ड। ये ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। इट इज ए यूनिक प्लैनेट। इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है? एज यू कैन सी हियर, इट्स 2/3 पार्ट, मतलब 2/3 जो इसका हिस्सा है वो है वाटर, दैट इज वाटर। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। Well, as you can see here in our solar system, this is our Earth, and as you can see that the light of sun is coming on the Earth. As you know that the speed of light is 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब जो स्पीड की लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। फिर भी it takes around 8 minutes to reach on the Earth. ये लगभग 8 मिनट का समय लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं मून की। मून जो कि पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। दिस इज आवर मून। इट इज द अर्थ सिंगल सैटेलाइट। इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ अर्थ, मतलब जो इसका डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, ठीक। चलिए तो जो मून का डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है, और ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे बहुत नज़दीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जबकि जो सन है वो पृथ्वी से दूर है, फिर भी बहुत बड़ा है इसलिए हमें दिखाई देता है। वेल, तो हमने बात किया कि ये कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना?
3,84,400 kilometers away from the Earth. Well, it moves around Earth in 27 days. इससे अर्थ का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है, ठीक। और जितना इसका रोटेशन का टाइमिंग है उतना ही इसका रिवॉल्यूशन का टाइमिंग है। मतलब वो अपने अक्ष पर घूमने में, अपनी धुरी पर घूमने में जितना समय लगाता है उतना ही समय ये पृथ्वी की ऑर्बिट में घूमने में लगाता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा हमेशा देख पाते हैं, मीन्स सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, सो only one side of moon is visible from the earth. Well, as you know that there is no water, there is no air on the moon. जो मून है उस पे ना एयर है ना वाटर है, that's why there is no life. As you can see here, various depressions earth on the moon surface. यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गड्ढे देख रहे होंगे। दे हैव देयर ओन माउंटेन्स ऑल्सो। यहाँ पर प्लेन्स भी है, माउंटेन्स भी है, डिप्रेशंस भी है। यही कारण है कि जब हम रात को चंद्रमा को देखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ शैडो दिखाई देता है, कुछ छाया दिखाई देता है। ये इन्हीं माउंटेन्स और डिप्रेशन की छाया है वो। वेल, यू नो ऑल दोज थिंग्स अबाउट मून। हम जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जो पर्सन थे, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टीप ऑन सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा के सरफेस पे अपना पैर रखे थे। वो भी कब? 21 जुलाई 1969। ये क्या है? ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। किसका? अर्थ का। जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इसके जैसे ही अदर सैटेलाइट्स हैं अदर प्लैनेट्स के। मरकरी और वेनस के सैटेलाइट्स नहीं है, लेकिन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दे हैव देयर ओन सैटेलाइट। तो अगर हमें सैटेलाइट की डेफिनेशन देनी है, देन वी कैन से अ सैटेलाइट is a celestial body that moves around planets in the same way as planets moves around the sun। मतलब कि ये खगोलीय पिंड है, ये जो ग्रह हैं उनके चारों तरफ परिक्रमा करता है, उसी तरह से जैसे ग्रह हैं वो सूर्य की तरफ परिक्रमा करते हैं। वेल, तो ये हो गया सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन यहाँ एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होता है जो कि पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहता है, जिसके द्वारा हम यूनिवर्स के वेरियस इंफॉर्मेशन को जान पाते हैं। तो जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, जो कि एक आर्टिफिशियल बॉडी है, उससे हम इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स प्राप्त करने के लिए करते हैं, मतलब यूनिवर्स के इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं उससे। दे आर कैरिड बाय रॉकेट्स एंड प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ। वो रॉकेट के द्वारा छोड़े जाते हैं और अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस्ड किए जाते हैं, वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। उन्हीं के द्वारा हम वेरियस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं यूनिवर्स के बारे में। चलिए, कुछ सैटेलाइट्स के नाम हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स के, जैसे इनसैट हो गया, IRS हो गया, एडुसैट हो गया। दे ऑल आर ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। चलिए, तो हमने बात कर लिया इन सब चीज़ों का। देखिए, जितने भी आपको सेलेस्टियल बॉडीज दिख रही है ना, तो जो व्यक्ति इन सारे सेलेस्टियल बॉडीज का स्टडी करता है, द पर्सन हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट, दैट पर्सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमर। वह व्यक्ति एस्ट्रोनॉमर कहलाता है, जैसे कि आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर थे। चलिए, हमने बात कर लिया सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टलेशंस, प्लैनेट, मून, प्लैनेट्स एंड अर्थ and satellites, everything we talked about. So now the term is for the asteroids. What is asteroid? What is क्षुद्र ग्रह? तो क्षुद्र ग्रह क्या है? Apart from sun, planets, satellites, there are numerous tiny bodies which move around sun. As you can see here, these are tiny bodies which move around sun. These bodies are called
एस्टेरॉइड्स, मतलब ये जितने भी आपको टिनी बॉडीज दिख रही हैं, छोटे छोटे बॉडीज दिख रही हैं, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, दे आर एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। वेल ये कहाँ पाए जाते हैं? मार्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका मार्स और ये हो गया आपका जुपिटर। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, मीन्स बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये आखिर में बने कैसे हैं? लेट अस सी इट। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जैसे साइंटिस्टों ने हमें बताया है, एज साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड इन देयर थ्योरीज दैट दे हैव बीन फॉर्म्ड आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ प्लैनेट्स। मतलब जो ग्रहों के विस्फोट से टूट कर बना हुआ ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, यही एस्टेरॉइड्स हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटियोराइट्स की, उल्कापिंड। जैसे कि पिछले कुछ समय में हम लोग बात कर रहे थे कि उल्कापिंड गिरने वाला है पृथ्वी पे, ऐसे बहुत सारी बातें। तो व्हाट इज मेटियोराइट्स? मेटियोराइट्स भी इन एस्टेरॉइड्स की तरह ही पत्थर होते हैं, मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं। ठीक, ये जब पृथ्वी के समीप आते हैं तो क्या होता है, ये पृथ्वी की कक्षा में फॉल डाउन हो जाते हैं, मतलब पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और जब ये गिरते हैं ना तो एयर के फ्रिक्शन के कारण ये जलने लगते हैं। दे गॉट हीटेड एंड बर्न कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। ये आते हैं पृथ्वी की वायुमंडल में तो एयर के फ्रिक्शन के द्वारा हीट होते हैं और जलने लगते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं टूटा हुआ तारा, ये टूटा हुआ तारा नहीं है, ये वही मेटियोराइट्स हैं जो कि गिरता है तो हमें जलता हुआ दिखाई देता है, तो हम लोग कहते हैं वो टूटा हुआ तारा है। देयर इज नथिंग लाइक टूटा हुआ तारा, दैट इज द meteoroids which fall on the earth surface. Sometimes what happen that they do not burn completely, मतलब कुछ समय ऐसा होता है कि वो पूरी तरह ना जल नहीं पाते और पृथ्वी पर गिर जाते हैं, क्रिएटिंग अ हॉलो, एक गड्ढा बना देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि meteoroids गिरे हैं और पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा हॉलो बनाए हैं, गड्ढा बनाए हैं। तो आप समझ गए कि उल्कापिंड क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या है? आकाशगंगा, जो कि जिसमें कि हमारा सोलर सिस्टम है वो भी एक गैलेक्सी है। तो गैलेक्सी क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार। तो क्या गैलेक्सी है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स and clouds of dust and gases are known as galaxies. ये हो गया आपका मिल्की वे गैलेक्सी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा जिसे कहते हैं हम लोग। तो जो मिल्की वे जो गैलेक्सीज होते हैं वो ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जैसे कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं। वाई आकाशगंगा? क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे इससे कहते थे कि यह प्रकाश का एक नदी बह रहा है आकाश में, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, सो इट वाज नोन एज आकाशगंगा, मतलब आकाश में एक प्रकाश की गंगा बह रही है। सो यू नो व्हाट इज गैलेक्सी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड, everything what we are seeing here. There are millions of such galaxies make the universe. मतलब ऐसे ऐसे मिलियंस गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब सपोज करिए एक सिंपल यूनिवर्स, सिंपल एक गैलेक्सी है और ये कितना बड़ा है, और ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सो now you can imagine yourself that where are you? Suppose that this is our earth surface. Well, let me stop it. This is your earth surface and this is India, okay? And we are here and this is our solar system and
there are several stars making their own systems, and this you can see millions of stars. So these are millions of stars, and this is the Milky Way galaxy, and there are millions of such galaxies which make the universe, जो ब्रह्मांड बनाते हैं। तो जो यूनिवर्स के कंपैरिजन में ना, we can't notice that where are we, that you can see here. After zooming a lot, I am coming only on the earth, even I am not going in the India directly. So this universe is very very big. Okay, so this is the end of our video. Please like and subscribe this channel. If you really like the video, then share it and comment us anything whatever you feel here. Means if you have some problems, some issues, then you can comment here. That's all. Thank you. Good day. Bye bye.